Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम और सभी का स्वागत है आज के इस साधु संघ प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम के सत्र में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का श्लोका नंबर 14, 15 और 16। तो हम लोग पहले गुरुजनों का आशीर्वाद लेके प्रार्थना करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का श्लोका नंबर 14, 15, 16, 2.10, 14, 15, 16 में शेयर करता हूँ श्लोका नंबर 14। आदिदैवम् अथाध्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभुः अथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा विद्यत तच्छृणु। आदिदैवम् अथाध्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभुः अथैकं पुरुषं वीर्यं त्रिधा विद्यत तच्छृणु। Translation by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Just hear from me how the potency of His Lordship divides into three, called the controlling entities, the controlled entities, and the material bodies, in the manner mentioned above. इसका हिंदी में एक बार हम लोग अनुवाद देख लेते हैं। मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार आदिदैव, अध्यात्म तथा अधिभूत नामक तीन भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। श्लोका नंबर 15। अंतः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहो बलं जग्ने ततः प्राणो महानासुः। अंतः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहो बलं जग्ने ततः प्राणो महानासुः। Translation by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. From the sky situated within the transcendental body of manifesting Mahavishnu, sense energy, mental force, and bodily strength are all generated, as well as the sum total of the fountainhead of the total force. इसका हिंदी में एक बार अनुवाद देख लेते हैं। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति प्राण का समग्र उत्स
स्तोत्र उत्पन्न होता है। श्लोका नंबर 16। अनुप्राणन्ति यं प्राणः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तम् आपानन्ति नरदेवमिमानुगाः। अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तम् अपानन्ति नरदेवम् इवानुगाः। इसका ट्रांसलेशन और पटपट देखते हैं हम लोग। पहले 2 श्लोकों में पटपट नहीं था, इसमें छोटा सा पटपट है। हम लोग कुछ लाइन पढ़ के हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। पटपट बेस्ड डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद। छोटा सा पटपट हम लोग पढ़ लेते हैं। The individual living entities are completely dependent on the total energy of the Supreme Purusha. No one has the independent existence, just as no electric lamp has the independent effulgence. Each and every electrical instrument depends fully on the total powerhouse. The total powerhouse depends on the reservoir of water for generating electricity. Water depends on clouds, and clouds depends on the sun. The sun depends on the creation, and the creation depends on the movement of the Supreme Personality of Godhead. Thus, the Supreme Personality of Godhead is the cause of all causes. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाना शास्त्र विचारणे कनिपुंषद धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवन मन्यु शरण्य करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद गजानंदे नमस्कार वंदे रूप सनातन प्रभु शिवजी सर्वस्य चाहं विधि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहं वेदे वेदान्तविद्याचारम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनताय परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं श्लोका नंबर 14, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि आदिदैवम अध्यात्म आदिभूतम प्रभु। तो ये कह रहे हैं कि अब मुझसे सुनो कि कैसे भगवान अपने आप को इन 3 चीजों में विभाजित करते हैं। और वो 3 चीजें क्या हैं? आदिदैवम अध्यात्मम आदिभूतम। तो यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि कैसे भगवान जो है इन तीनों चीजों में विभाजित होते हैं। और ये 3 चीजें क्या हैं? आदिदैवम अध्यात्मम आदिभूतम। तो ये ऑलरेडी इसको मतलब यहाँ पे कोई परपट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने इसको कवर कर दिया है। और does anybody remember what is Adidaivam, what is Adhyatmam, what is Adibhutam? Yes, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा। प्रभु जी, अध्यात्म इज दुख जो अपने आप से मिलता है, अपने शरीर से, खुद के वजह से। आदि भौतिक मतलब दूसरे के वजह से, किसी इंसान या पशु के वजह से। और आदि दैविक मतलब दैविक किसी मतलब सर्कमस्टेंशियल एनवायरनमेंट के वजह से, मतलब जो दैवी के वजह से, भगवान मतलब देवी देवता ने जो किया है इसकी वजह से। अब यहाँ पे मुझे लग ही रहा था इसमें और किसी ने हाथ उठाया, बड़ी जी कौन प्रभु? यस प्रभु। या हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। ये प्रभु जी आदि देवम यानी मतलब जो मतलब पहले आदि भूतम यानी हमारे जो ये इंद्रिया, और फिर आदि देवम यानी जो उनको जो ये सुपरवाइज करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। और आदिभूतम यानी जीवात्मा, आध्यात्म मतलब जीवात्मा। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु। टू द पॉइंट एकदम। सनातन प्रभु ने जो कहा वो
क्लेश है, टाइप्स ऑफ आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। तो यहाँ पे मतलब वही है कि हम लोग थोड़ा सा बारीकी से स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। अब यहाँ पे अध्यात्मम पूछा गया है, आदि दैवम और आदि भूतम, ये तीनों में विभाजित है। यहाँ पे क्लेश की बात नहीं हो, तो ये एक बहुत अच्छा जो है हमारा जो है क्लैरिफाई हो जाएगा। यहाँ पे क्लेश की बात नहीं हो रही। हम लोग नॉर्मली जब भी बोलते हैं आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तो हम लोग सीधा दिमाग में वही आता है क्लेशा, बट यहाँ पे क्लेश की बात नहीं हो रही। भगवान क्लेशों में विभाजित नहीं हुए, भगवान इन तीन शक्तियों में विभाजित, आदि दैवम, अध्यात्मम, आदि भूतम। और वो क्या है, जैसे जीव पवन प्रभु जी ने बताया, आध्यात्मिक जो श्लोका नंबर 8 था, उसमें अगर हम लोग जाएंगे तो विल अंडरस्टैंड कि अध्यात्मम जो है वो है हु इज बीइंग कंट्रोल्ड, यानी वो जीवात्माएं जिनकी सेंसस है, जिनको कंट्रोल किया जाता है, यानी हु आर कंट्रोल्ड। फिर आदि दैवम, अभी आदि दैवम क्या है, आदि दैवम वो जीवात्माएं हैं जो इन अध्यात्मम को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। फिर आदि भूतम इज दैट which is differentiating between आदि दैवम एंड अध्यात्मम। प्रभुपाद जी इसमें ट्रांसलेशन में कहते हैं एम्बॉडीमेंट सीन ऑन द आईबॉल्स, यानी वो चीजें दैट विजुअल व्हिच वी सी ऑन आवर सेंसेस, और ऐसा हमारा ज्ञानेंद्रिय जो है देखने की, इसी की शक्ति, इसके लिए वहां पे क्या आईबॉल, तो which distinguishes controller and the controlled, तो जो उसको विभाजित करता है ये अध्यात्म और आदिभूतम, वो क्या है, वो उनका शरीर, जैसे हम लोग लास्ट टाइम जब देख रहे थे, जैसे देवताओं का शरीर जो है, जो आदि दैविक है, उनका शरीर और हमारे शरीर में बहुत फर्क है। चाहे जितने भी मतलब मनुष्य ले लो, पशु ले लो, कोई भी योनि ले लो, उनका शरीर अलग है और उनका शरीर, तो वो जो विभाजन है उसको यहाँ पे आदि भौतिक कहा गया है उसमें। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये क्लेश की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। थैंक यू सनातन प्रभु फॉर रिप्लाइंग, एंड थैंक यू जीव पवन प्रभु टू बी ऑन द पॉइंट। तो यहाँ पे हम ये तीन चीज देखते हैं, और यहाँ पे प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि भगवान जो है इन तीन चीजों में विभाजित होते हैं, आदि दैवम, अध्यात्मम और आदि भूतम, ठीक है। और इसके बाद आगे यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी 15वें श्लोक में जाते हैं और वो कहते हैं, नेक्स्ट श्लोक, मतलब यहाँ पे ऐसा ज्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा मतलब टेक्निकल बातें बता रहे हैं, तो इमीडिएटली ही स्विचेस ऑफ, मतलब 14वां श्लोक बोलते हैं, उनको बताते हैं ऐसा है, फिर 15वां श्लोक बोलते हैं। 15वें श्लोक में क्या बोलते हैं कि जो भगवान है, भगवान के शरीर से भगवान के शरीर में जो आकाश स्थित है, तो मतलब आकाश मीन्स एक स्पेस, तो भगवान हम जानते हैं जो भगवान महाविष्णु हैं, ही इज सो बिग, मतलब उनका जो फॉर्म है हम लोग मतलब कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, अचिंत्य, क्योंकि एक पृथ्वी कितनी बड़ी है, ठीक है, एक पृथ्वी मतलब इट्स सो बिग, इट्स सो ह्यूज, प्लस ऐसे ऊपर 7 लोग, नीचे 7 लोग, ऊपर 6 लोग, तो 14 लोग का एक ब्रह्मांड है। और वो एक ब्रह्मांड का जो बीज है वो उनके रोम छिद्र से निकलता है। तो जस्ट इमेजिन, वो जो एक ब्रह्मांड जो है उनके रोम छिद्र से जब निकल रहा है, तो एक प्लेनेट नहीं, 14 लोग जो है एक छोटे से सीड के जैसे उनके रोम छिद्र से निकला, तो हाउ बिग ही विल बी। तो यही कहा गया कि उनके जो शरीर में स्थित जो आकाश है उसमें से 3 चीजें निकलती है। अब वो क्या है, सेंस एनर्जी, मेंटल फोर्स एंड बॉडीली स्ट्रेंथ, ये 3 उसमें से निकलते हैं, माने इंद्रियों का बल निकलता है, मानसिक बल निकलता है और शारीरिक बल, ये 3 प्रकार के बल जो है उसमें से उत्पन्न होते हैं। और फिर कहते हैं एज वेल एज द सम टोटल ऑफ द फाउंटेन हेड ऑफ द टोटल लिविंग फोर्स, तो सारी जो जीवन शक्ति है उसका जो स्तोत्र है वो उसमें से निकलता है। तो पहले हमने देखा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भगवान अपने आप को विभाजित करते हैं तीनों में, फिर महाविष्णु के शरीर से जो है ये 3 प्रकार के बल, इंद्रिय बल, मानसिक बल और शारीरिक बल निकलता है, और उसमें से जो जीवन स्तोत्र का जो जीवन शक्ति का जो स्तोत्र है वो उत्पन्न होता है। और फिर आगे कहते हैं इसके बाद में
ये अभी हम लोग ये देख रहे हैं क्रिएशन. प्लीज डोंट पुट एनी मैसेजेस, प्लीज फोकस ऑन द क्लास. हरे कृष्णा. तो सॉरी. तो जो 16वां श्लोक है, 16वें श्लोक में कहते हैं कि जैसे एक प्रकार जो है एज द फॉलोअर्स ऑफ द किंग फॉलो देयर लॉर्ड. जैसे हम लोग देखते हैं जब कोई राजा निकलता है तो ऐसे नहीं वो अकेला भटक रहा है इधर, नहीं. जब राजा निकलता है तो उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स, उसके स्पेशल जो मंत्री होते, मंत्री तो कई होते, लेकिन उसका जो स्पेशल एडवाइजर होता है, उसका जो मंत्री होता है वो चलता है, उसके सैनिक चलते हैं, यानी पूरा मतलब एक कारवा जैसा होता है. तो यहाँ पे भगवान जो है सुखदेव गोस्वामी एक राजा के माध्यम एक एनालॉजी से समझा रहे हैं कि जैसे राजा निकलता है तो वैसे ही एज द फॉलोअर्स ऑफ द किंग फॉलो द लॉर्ड. जो उनके फॉलोअर्स कैसे राजा को फॉलो करते हैं, वैसे ही जब ये टोटल एनर्जी जो है वो जब जैसे मोशन में आती है वैसे ही सारी जो जीवात्मा है वो मूव होना शुरू हो जाती हैं. तो जैसे ये टोटल एनर्जी एक्शन में आती है, अब ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि सब रेडी रहता है और जब प्रकृति के तीन गुण इसमें आते हैं तब ये जो है स्टार्ट हो जाता है. भगवान इसको धीरे धीरे इसको स्टार्ट करते हैं. तो वैसे ही जब एनर्जी मोशन में आती है तब सारी जीवात्मा है वो मूव करना शुरू हो जाती है. और जैसे ही ये जो एनर्जी है ये कार्य बंद कर देती है, सारे जीवात्माओं का जो सेंसुअल एक्टिविटीज है वो रुक जाता है. तो ये जो टोटल एनर्जी है जब वो मोशन में आती है तो जीवात्मा मोशन में आती है और ये रुक जाती है तो ये रुक जाते हैं. ये ऐसा कहा गया. दैट मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड अगेन. यहाँ पे श्रील प्रभुपाद श्री सुखदेव गोस्वामी इज ड्राइविंग ए पॉइंट. वो कह रहे हैं कि कैसे भगवान जो है वो कारण है, और प्रभुपाद इसको तात्पर्य के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं. वो क्या कहते हैं कि ये जो सारे जो जीवात्मा है, इंडिविजुअल इवन प्रत्येक जो जीवात्मा है वो कंप्लीटली जो भगवान जो है उनके ऊपर निर्भर करता है. और ये हमने देखा कि ये जो तीन हैं ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, कोई भी स्वतंत्र नहीं है. इसमें से एक भी नहीं सोच सकता कि मैं जैसे अध्यात्म, आदिदेवम, आदिभूतम, ये दिशा. और हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि जैसे इंटरवोवन है ये, कि जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थ्रेड्स होते हैं, वो भी एग्जांपल देखा. फिर प्रभुपाद जी ने सनलाइट और जो आईज है उसका एग्जांपल दिया, जो है कि सूर्य के बिना आंखें बेकार है, आंखों के बिना इस जो सनलाइट है वो बेकार है. और मतलब इट इज ऑल इंटरडिपेंडेंट. और प्रभुपाद जी आज और एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, एक सिंपल चीज, मतलब एक जो है एक लैम्प पोस्ट. जो रास्ते में एक लैम्प पोस्ट होता है, कोई उसको नोटिस नहीं करता, बस वो जब बंद होता है तब देखते हैं अरे लाइट क्यों नहीं आ रही है. लेकिन इट्स जस्ट एक तुच्छ चीज है, वो भी कैसे भगवान पे डिपेंड है. द प्रभुपाद इज कनेक्टिंग. तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन द टोटल पावर. तो ये जो लैम्प पोस्ट है तो ये उस पावर हाउस से कनेक्टेड है, और उसके बिना ये नहीं चले. अब वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. और ये जो पावर हाउस है ये ऐसा नहीं है कि पावर हाउस है तो ये मतलब स्वतंत्र हो गया, नहीं. ये पावर हाउस उस जो जलाशय है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसके ऊपर निर्भर है. अगर वहां पे पानी अगर बंद हो गया तो यहाँ पे पावर हाउस में कुछ पावर नहीं है. तो वो जो वाटर है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट. अब ये वाटर कहाँ से आता है, प्रभुपाद जी कनेक्ट करते हैं, ये कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स. जब बरसात होती है तो उससे ये आता है. अब वो क्लाउड कहाँ से आते हैं, क्लाउड्स डिपेंड्स ऑन सन. सन कहाँ पे, सन ऐसा नहीं है कि सूर्य सब कुछ है, सब नहीं. सूर्य भी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्रिएशन. और ये जो क्रिएशन है फाइनली इट डिपेंड्स ऑन द सुप्रीम लॉर्ड. सो अगर एक छोटा सा भी, अगर एक तुच्छ भी हम लोग चीज ले लें, हम जैसे एक लैम्प पोस्ट, फाइनली इफ वी कनेक्ट वी आर रीचिंग द सुप्रीम लॉर्ड. दैट मीन्स सर्व कारण कारण, जो ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. तो एक तुच्छ से तुच्छ चीज का भी जो
जो कारण है वो भगवान है। उसके बिना, जैसे मूर्ख लोग बोलते हैं कि अरे नहीं, सब अपने आप हो रहा है, एक ब्लास्ट हो रहा है और उसके वजह से सब दुनिया चल रही है, ऐसा हो रहा है, और फिर जीवात्मा है, दिस इज ऑल जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स। तो ऐसा नहीं है। जैसे आई थिंक कल ही मैं एक उदाहरण सुन रहा था, पेड़ कैसे ऑक्सीजन देते हैं, वही पेड़ इन लोग उखाड़ के बोले ले जाओ तुम अपने केमिकल फैक्ट्री में और करो जनरेट ऑक्सीजन, नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल यूजलेस थियरीज व्हिच आर बीइंग गिवन, जो है, एंड पीपल आर बिलीविंग। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। हर चीज छोटी से छोटी, अगर एक पिन भी ले ले हम लोग, सिंपल एक छोटा सा पिन भी जो है वो कहाँ से आता है? स्टील से आता है। स्टील कहाँ से आता है? खानों से आता है। खान कहाँ से आता है? इफ वी कीप ऑन गोइंग बैक विल रीच अगेन टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो ऐसा संसार में एक भी वस्तु कोई नहीं है जो भगवान से कनेक्टेड, या भगवान जिसके कारण नहीं है। कुछ भी हम लोग एग्जांपल ले, तो प्रभुपाद इज जस्ट टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ लैम्प पोस्ट एंड देन इज कनेक्टिंग टू द लॉर्ड। तो कितना इंटेलिजेंटली उन्होंने ये प्रेजेंट किया है कि कैसे भगवान सारे कारणों के कारण है, वो प्रेजेंट करते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि ये कैसे तीन इंटरडिपेंडेंट हैं, ये हमने देखा। और फिर आज का जो पूरा जो तीनों श्लोक है, इससे किसी में तात्पर्य नहीं है कुछ, लेकिन पॉइंट यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे हैं कि फाइनली जो है ये सारा भगवान से आ रहा है, एंड विच इज गोइंग बैक टू सुप्रीम लॉर्ड। तो पहले श्लोक में बताते हैं तीन जो शक्तियां आती हैं, ठीक है। फिर भगवान में से जो है इंद्रिय बल, मानसिक बल और ये सब आता है। और उसके बाद में फिर वो लास्ट वाले श्लोक में बताते हैं कि कैसे जो है ये जो टोटल एनर्जी है, ये जब चलती है तो सारा जो जीवन का स्तोत्र है वो आता है, और वो अगर रुक जाती है तो फिर ये भी रुक जाता है। तो एज ए वैष्णव, अब इसमें से हमको क्या लेना है? what we have to take from today's this shlokas is कि सभी चीजों के कारण हम लोग भक्तों को बताने की जरूरत है। भक्त दे नो वेरी वेल कि सभी जो है कारणों के कारण भगवान है, और ये हम लोगों को इन श्लोकों के माध्यम से समझ में आता है कि कैसे भगवान सभी कारणों के कारण है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो श्रीमद् भागवतम के 10 विषय हैं, उसमें सर्ग विसर्ग वो वाला हम लोग सेक्शन में है अभी। तो ओके, थैंक यू। तो किसी का कोई एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स और एनी रियलाइजेशंस, anything you feel you want to add? प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा सर्वदेव, प्रणाम प्रभु जी। वो वापस से एक बार आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे, जो तीन जो है आदि दैवम, वो एक बार प्रभु। अब यहाँ पे जो है अध्यात्मम, आदिदैवम और आदिभूतम, ये तीन चीजें हैं। तो अध्यात्मम जो है वो दे आर कंट्रोल्ड लिविंग एंटिटीज। फिर आदिदैवम यानी वो लिविंग एंटिटीज जो इनको कंट्रोल करती है। दैव है जैसे और थोड़ा सा डिटेल में देखें तो जैसे सूर्य देव है, या पवन है, वायु देवता है, या अग्नि देवता है, ये भी देवता है, ये इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि देव है सुप्रीम, वो हमने देखा, ये भी लिविंग एंटिटीज है, ये भी लिविंग एंटिटीज, बट ये जो है कंट्रोल्ड लिविंग एंटिटीज है और ये कंट्रोलिंग लिविंग एंटिटीज है। तो अध्यात्म और आदिदेव और आदिभूतम, दैट यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं 8वें श्लोक में, इस अध्याय के 8वें श्लोक में बताते हैं कि दैट विच डिस्टिंग्विशेस कंट्रोलर एंड द कंट्रोल्ड लिविंग एंटिटीज। तो उनका जो शरीर है उनका, जो हमको आंखों पे दिखता है, जो इसके ट्रांसलेशन में भी आता है, दैट इज आदि
आदि भौतिक, दैट इज आदि भौतिक। तो अध्यात्म, आदि देवम और आदि भूतम, तो ये तीन चीजें हैं। एंड या दैट्स इट। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर ये जो बताने के लिए प्रभु। प्रभु इसमें और हम लोग जो पढ़ते हैं दैट क्लेशा इज देयर, दैट इज टोटली डिफरेंट, करेक्ट प्रभु? वो अलग है, ये अलग है, बट नाम जो सिमिलर दिख रहा है। करेक्ट। अभी यहाँ पे ये समझना है कि ये कंसेप्ट है, ये आदि देवम, अध्यात्मम, आदि भूतम। अब इसका क्लेश क्या है वो हम लोग सीखते हैं, अभी तक जो हमने सीखा है। क्योंकि मैं भी जब स्टार्ट किया था, जब पढ़ रहा था, तो मुझे भी यही लगा अध्यात्मम यानी ये, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं इन ट्रांसलेशन के माध्यम से और इनके परपट के माध्यम से कि ये कंसेप्ट है अध्यात्मम, आदि देवम और आदि भूतम। और इसका जो क्लेश है, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक क्लेश, तो ये जो क्लेश है, ये क्लेश कहाँ से आता है उसके बारे में कहा गया है। ये जो है ये कंसेप्ट है अध्यात्मम, आदि देवम और आदि भूतम। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्णा। यस सूरज नंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। आई थिंक इवन भगवत गीता में अर्जुन वही पूछते ना, किम तत् ब्रह्म किम आध्यात्म, ये और वो भी रेफरेंस ले सकते हैं, मतलब वो रीड करेंगे तो इसका क्लैरिटी और मिलेगा प्रभु। आई थिंक यस, वो कर सकते हैं हम। व्हाट इज द श्लोका नंबर, डू यू रिमेम्बर? मैं जस्ट एक 8th चैप्टर में आई थिंक स्टार्ट। हाँ 8th में है, ओके। वो भी हम लोग एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। मैं तब तक शेयर करता हूँ, वी कैन कनेक्ट टू दैट। फर्स्ट श्लोका, करेक्ट सूरज माधव? किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदि दैवम किम उच्यते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको कह रहे हैं कि ओ माय लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सन, व्हाट इज ब्रह्मन, व्हाट इज द सेल्फ, व्हाट आर फ्रूटिव एक्टिविटीज, व्हाट इज मटेरियल मैनिफेस्टेशन एंड व्हाट आर डेमीगॉड्स। तो व्हाट इज सेल्फ यानी जो कंट्रोल्ड लिविंग एंटिटीज है, जो अध्यात्मम है, और आदिभूतम यानी वो डेमीगॉड्स है। एंड प्लस फिर ही इज हैविंग सम किम ब्रह्मा, वो भी प्रश्न पूछ रहे हैं। यस, वी कैन से दिस। और प्रभुपाद जी फिर इस तात्पर्य में पूरा आगे डिटेल दे रहे हैं। सो थैंक यू सूरज माधव प्रभु फॉर कनेक्टिंग दिस श्लोका टू। मैं भी इसको नोट करता हूँ। वेरी नाइसली कनेक्टेड। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, तो विल स्टॉप हियर और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। तो ये जो है सारा सेक्शन जो है धीरे धीरे थोड़ा सा टेक्निकल है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि श्रीमद् भागवतम जो है कहीं कहीं पे थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा हम लोग को ध्यान से हम लोग को समझना है। और आगे हम लोग जब स्टडी करते हैं इसका, तो जो भक्ति वैभव है उसमें ये सारा जो कंसेप्ट्स हैं उसको बहुत अच्छा क्लासिफाई करके जो टेक्निकल चीजें हैं इसको कवर किया गया है। बाकी फिर हम लोग जब आगे जाएंगे, जो सर्ग विसर्ग है उसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, और बाकी जब फिर भगवान की जब लीलाएं आएंगी तो इट इज ऑल जस्ट बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। बट ये कुछ चीजें जो हैं टेक्निकल वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये नहीं समझेंगे फिर वो कंसेप्ट नहीं समझेगा, भगवान ये लीला कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट। अगर बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी तो फिर भगवान का गोपियों का वस्त्र क्यों चुरा रहे हैं। अभी भी मूर्ख लोग यही बोलते हैं कि अरे भगवान ने तो मतलब तुम्हारा कान्हा तो कृष्ण तो गोपियों के वस्त्र चुराता है, या वो कहीं पे जाके मक्खन चुराता है। तो दे डोंट अंडरस्टैंड। वो जब बोलते हैं कि रास लीला करता है या ये रन छोड़ के भाग जाता है, तो
क्यों ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ लॉर्ड इज ट्रांसेंडेंटल। ये जब बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी हम लोगों की, कैसे भगवान सारे कारणों के कारण है, कैसे भगवान सृष्टि के कारण है, वो कैसे सब रचना कर रहे हैं, वो जब उनका ग्रेटनेस जब पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली विल कनेक्ट टू दैट। नहीं तो फिर 10 साल के 20 साल के बाद भी जो भक्त है वो उसको अगर फिलोसॉफिकली नॉट स्ट्रांग, वो भी बोल सकते हैं यार, कोई पैसा पूछेगा अरे वो तो रासलीला करता है, तो फिर वो भक्त अगर फिलोसॉफिकली स्ट्रांग नहीं है तो वो भी कंफ्यूजन, अरे हाँ यार बात तो सही है क्यों ऐसा करते, वो नहीं होना चाहिए। सो दैट व्हाई वी नीड टू बी हैवी ऑन आवर स्टडीज, और ये सारा कंसेप्ट जो है हम लोग को अच्छे से समझना है। भले हम लोग उसको ना समझे इतना, अब मतलब मैं खुद इतना इसको मतलब इतना टेक्निकली नहीं समझ पा रहा, लेकिन एटलीस्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको नोट बना के रखते हैं, व्हेनेवर वी कीप गोइंग थ्रू दैट। तो जब ऐसा कभी होता है तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो हाँ वो भगवान कैसे महान है, कैसे यशोदा मैया को ब्रह्मांड घाट पूरा उनके मुंह में दिखा देते हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आता है सारा ब्रह्मांड कैसे भगवान के मुंह में दिख सकता है। सो दिस इज अ वेरी टेक्निकल थिंग, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। आई थिंक शायद विश्वम्भर प्रभु ने हाथ उठाया था। हरे कृष्णा। यस विश्वम्भर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो मेरा आवाज आ रहा है ना? ओके ओके प्रभु जी, ये एक बस मेरे को ना, आपने जैसे बताया काफी टेक्निकल है, लेकिन मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये पूछता हूँ प्रभु जी, जो श्लोका नंबर 15 है उसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, माँ विष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। तो प्रभु जी इस पे अगर थोड़ा सा अगर आप 2 मिनट की अगर कुछ समझा सकेंगे, इंद्रिय बल यहाँ पर किसको कहा गया है, मानसिक बल जैसे हमारे मन का बल है या जो हमारे शरीर का बल है, और इंद्रिय का बल और शारीरिक बल में क्या डिफरेंस है? शरीर के अंदर तो इंद्रिय है, अभी इंद्रियों का बल अलग हो गया, शरीर का बल अलग हो गया। थोड़ा सा अगर 2 मिनट अगर आप थोड़ा सा। थैंक यू प्रभु। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अब मतलब मैं भी जब ये पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि सिर्फ शारीरिक और मानसिक बल नहीं होता, इंद्रियों का बल भी होता है। तो ये इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जैसे हमको सिखाया है, शारीरिक बल तो हमको पता है, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। जैसे गेंडे का अपना बल है, हाथी का अपना बल है, उतना बल चींटी में नहीं है। तो चींटी का उसके शरीर के हिसाब से उसका अपना बल है, और वैसे ही जो है गेंडे का या हाथी का या जो बड़े बड़े जीव हैं उनका अपना बल है। और हम लोग रामायण में भी देखते हैं, वो गिलहरी थी, उसका जो बल था वो इसके हिसाब से वो कार्य कर रही थी, हनुमान जी अपने बल के हिसाब से अपना कार्य कर रहे। तो वैसे ही मानसिक बल, तो मानसिक बल जो है ये हम लोग योगियों में देखते हैं कि हमारे में उतना मानसिक बल नहीं है। हम लोग ध्यान भी अगर नहीं लगा पाते, हम लोग को मतलब सेकंड्स में हमारा माइंड भाग जाएगा। लेकिन वही अगर देखें तो सौबरी मुनि है, वशिष्ठ मुनि है, विश्वामित्र मुनि है, पता नहीं कितने मतलब हजारों साल वो मतलब बस भगवान का ध्यान लगा के बैठे। और दैट टू इन जैसे सौबरी मुनि में हमेशा मैं आश्चर्य करता हूँ, मतलब पानी के अंदर जाके वो तपस्या करते थे। वहां पे तो सांस लेना मुश्किल है हम लोगों को, हम लोग तो पानी में जाएंगे तो पूरा तुरंत बाहर आ जाएंगे हम लोग, लेकिन सौबरी मुनि वहां बैठ के तपस्या करते। तो उनका जो मानसिक बल है, हाउ पावरफुल उनका, मतलब मानसिक बल से उन्होंने ऐसी योग विद्याएं प्राप्त की हैं। तो ये मानसिक बल से ये सारे जो सिद्धियां हैं ये प्राप्त करते हैं। अब हो गया ये, अब जो है इंद्रिय बल। तो वैसे जैसे ये जो दोनों बल का ग्रेडेशन है, वैसे इंद्रिय जो है उनका भी बल है। जैसे हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत कामी है, तो जब कोई सुंदर स्त्री जाती है तो रोक नहीं पाता अपने आप को, मतलब उसको घूरते रहता है उसको। वही जो एक भक्त है, अगर गलती से नजर पड़ जाती है तो अपना आंख नीचे कर लेता। तो वो जो उसका खिंचाव है, उसका जो शक्ति है उस चीज की तरफ, और जैसे बोलते हैं ना एक प्रकार का ये एक वेग भी है, तो उस बल को, उस वेग को कंट्रोल करना अगेन अपने ऊपर है वो। तो ये जो है, ये जो बल है, किसी को इंद्रिय बल जो है किसी को एकदम, जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ना कि एक भी अगर इंद्रिय हमारी अगर ढीली रह गई
वो हमको भटका सकती है। जैसे और नाव का उदाहरण देते हैं कि कैसे हवा नाव को खींच ले जाती है, वैसे ही एक भी इंद्रिय, तो वो जो इंद्रिय बल है वो उसकी चर्चा हो रही है कि ये इंद्रिय को हमको बहुत अच्छे से मतलब अपने बोलते हैं ना अपने इंटेलिजेंस से इसको, जैसे इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रिय परम मनः, मन शास्त्र परा बुद्धि, यानी इंद्रिय के ऊपर जो है, मन के ऊपर बुद्धि है। तो ये जो ग्रेडेशन है ये हमको भूलना नहीं है। तो ये जो है इससे हम लोग देख सकते हैं, और हम इस अपने इंटेलिजेंस से जो इंद्रिय बल है उसका दमन करना चाहिए। मानसिक बल है, कभी कभी मन हमको गलत जगह पे खींचता है, उसको रोकना है, या शारीरिक बल, इन तीनों का अच्छे से भगवान की सेवा में उपयोग करना है हम लोगों को। ये बल ऐसा नहीं इसको नलीफाई कर देना, नहीं मुझे चाहिए नहीं, बल है तो मुझे बल चाहिए, नहीं, बल है तो भगवान की सेवा में यूज करो। शारीरिक बल, मानसिक बल है तो भगवान की सेवा में यूज करो, इंद्रिय बल है तो वो भगवान की सेवा। हमको भगवान, जैसे अम्बरीश महाराज हमेशा भगवान का जो है कैसे भगवान का दर्शन करना, फिर अपने जो पांव थे वो उनके चरण हमेशा भगवान के धाम में यात्रा में जो है जाने में यूज कर सकते थे। तो ये अलग अलग प्रकार के ये बल है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन विष्णु प्रभु। हरे कृष्णा। प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से आपने इसको क्लियर कर दिया। और प्रभु बस मैं इसमें एक चीज, ये मैं जो आपने बोला इससे मेरे को फिर एक चीज और समझ में आई, तो उसका भी मैं पूछना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय में वो हृदय दुर्बल की बात बोलते हैं कि मैं ये अपने चाचाओं को मामाओं को कैसे मारूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आपका हृदय दुर्बल हो गया है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो, हमको हृदय दुर्बल नहीं होना चाहिए। तो हृदय मजबूत होना, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करना और अपने मन को कंट्रोल करना, ये अलग अलग है या एक ही है? थोड़ा सा अगर एक मिनट में बता सके, समय भी नहीं है हमारे पास। या ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है। तो जैसे हृदय बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं हृदय दौर्बल्यम, तो एक्चुअली ऐसा क्यों कहा जाता है? तुम्हारा हार्ट वीक है, तो जैसे कोई युद्ध हो रहा है तो कोई डर जाता है एकदम सैनिक, तो बोलते हैं तो इसका हार्ट वीक है, या कोई बहुत पराक्रम करता है तो इसका हार्ट बहुत स्ट्रांग। एक्चुअली ये दिस आर द फीलिंग्स व्हिच कम्स, तो वो फीलिंग्स की वहां पे बात हो रही है वहां पे। और ये हम लोग देखें तो ये शारीरिक बल, मानसिक बल और इंद्रिय बल जो है ये है। और इसको बोल सकते हैं जो फीलिंग्स है हृदय दौर्बल्यम, तो इट इज मोर कनेक्टेड टू मेंटल जो है, कि इसका माइंड कितना, जैसे कोई है छोटा सा कॉकरोच भी देखता है तो उछलने लग जाता है, और दूसरा जो है जो क्षत्रिय है वो शेर से भी वो भिड़ जाता है सामने। तो दैट इज हिज मेंटल स्ट्रेंथ, तो उसका माइंड इतना स्ट्रांग है, और उसका माइंड भी इतना स्ट्रांग है क्योंकि उसके अंदर जो है शारीरिक बल भी है उसकी वजह से। तो दिस इज मोर, जैसे हम लोग देखते हैं अर्जुन जी को भी जो था उनके मन में विचार आया, उनका जो है ये मारे जाए तो कैसे होंगे, सारा कुल का नाश हो जाएगा, वर्ण संकर बढ़ जाएगा, स्त्री प्रदूषित हो जाएंगी, लोग जो है उनका गलत उपयोग करेंगे और उससे फिर वर्ण संकर होगा। तो दिस इज ऑल थॉट्स, तो दिस इज मोर कनेक्टेड टू मेंटल जो है, हम लोग बोल सकते मानसिक बल से कनेक्टेड है। और जिसका मानसिक बल अच्छा होगा उसका हृदय भी जो है वो जो है उसका मतलब बोल सकते हैं इज स्ट्रॉन्ग हार्टेड ऐसा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु विष्णु प्रभु, बहुत नाइस क्वेश्चंस। हरे कृष्ण। ओके, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, और हम लोग नरसिंह ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव विष्णु पदम नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्ण।